2024 ये उन बच्चों के लिए वीडियो जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं और बहुत ज़्यादा कम है या बिटवीन है, मीडियम है, पता नहीं है, एक नंबर से रह भी सकता है, एक नंबर से आ भी सकता है। सबसे पहले जिन भी बच्चों के मार्क्स अपने पिछले जो 2023 का कट ऑफ है वो देखो, अगर उससे आपके ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली 100% लिस्ट में आ जाओगे। आप अगर नहीं भी तैयारी करोगे 2025 की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिनके मार्क्स उससे कम है, जैसे मैं कट ऑफ भी डाल रहा हूँ, अगर उससे कम है तो साथ में 2025 की तैयारी करते रहो। मुझे पता है ये वीडियो आप सुन भी लोगे पर आप फिर भी तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि होता है कीड़ा कि बस वो फाइनल रिजल्ट आ जाए, फिर जब अक्टूबर नवंबर में आएगा रिजल्ट तुम्हारा, फिर तुम्हारा जनवरी में पेपर हो जाना। एक महीना तुम्हारे पास 2025 के लिए बचता है, एक महीने में क्या कर लोगे? ठीक है, अभी 3 महीने जो 2-3 महीने बचे हैं, क्योंकि SSC GD में अगर निकलना है तो 8 घंटे पढ़ना होगा और लगातार 3 महीने तक पढ़ना होगा, बहुत दिल लगा के। और पढ़ना कैसे आपको पता है, कोर्स लेना ही लेना ऑनलाइन, किसी न किसी जो भी आपके फेवरेट है उनका कोर्स ले लो। जैसे अंकित भाटी सर है, वाईफाई है, अड्डा 247 है, किसी से भी ले लो, बहुत सारे टीचर हैं। कोर्स से ये रहता है कि आपको वो टॉपिक वाइज सीक्वेंस वाइज पढ़ाते हैं। आप अगर यूट्यूब से पढ़ेंगे वो बीच बीच के वीडियोस आपको मिलेंगे और कंफ्यूज हो जाओगे। एक दिन कुछ वीडियो देखा था, दूसरे दिन कुछ, और जो पहले दिन देखा था वो दोबारा मिलेगा नहीं। जो रिकॉर्डेड वो आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन, वो हमेशा वहीं पे रहेगा, उसको बार बार आप 10 बार देखोगे ना, वो बेसिक से समझाएंगे आपको, डेफिनेटली निकल जाओगे। सबसे पहले आता है इस बात पे कि जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं। देखो भाई, मार्क्स ज़्यादा हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी तैयारी करोगे चलेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब चाहते हैं कि CISM में जाएँ पर वो CRPF में लग जाते हैं। ऐसा भी है, आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट 3 साल करने के बाद फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो SSC GD का। ESM कैटेगरी में आओगे, ESM कैटेगरी का बहुत लो कट ऑफ जाता है, हर स्टेट में हद से लो कट ऑफ जाता है। बाद में आप उससे भी अच्छी पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी पोस्ट आपको मिले छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये मजाक नहीं। इस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो चल रहा है इस दौर में, अगर आपको नौकरी मिलती है कितनी अच्छी बात है। नौकरी छोड़ना मत, जो भी मिल जाएगी। बाकी जिनके मार्क्स कम है वो 2025 के साथ में तैयारी करते रहो। ये सीरियस हो जाओ यार इस चीज़ में, ये नहीं कि बस मैंने बोल दिया उधर घर में बस सुबह शाम देख रहे हो इतना अच्छा, इससे फाल हो जाऊँगा इतना, क्योंकि भरोसा नहीं है। हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाल सकते हैं, किस बिटवीन जाएगा, क्या पता 1 नंबर चला जाएगा, क्या पता 0.2 नंबर से रह जाएगा। ऐसे हुआ है, बहुत बार होता है। मेरे को भी कोई कह रहा था भैया ना 14 तक जाएगा, तू तो आ जाएगा, मेरे 20 थे, 14 तक जाएगा, मैं 20 6 नंबर ऊपर, तब भी नहीं आया भाई। तो ये चीज़ें होती रहती है। आपको कोई इम्प्रेस करने के लिए कम भी बोल सकता है, कोई डराने के लिए ज़्यादा भी बोल देगा और तो कन्फ्यूज़ रहेगा, तेरे को समझ नहीं आएगी, ये यार ये बोल रहा है, वो यार वो बोल रहा है। पर तू अपने हिसाब से एक बात माइंड में रख कि ये जॉब गई साइड पे, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या करेगा, रोएगा, रोने से कुछ होता नहीं है। डिप्रेशन में भी जाएगा तो तेरा नुकसान है, एंजाइटी का शिकार होगा तो तेरा नुकसान है, कुछ नहीं होगा। तू रोएगा भी तब भी वही होना है, तू नहीं भी रोएगा तब भी वही होना है। तभी मैं कह रहा हूँ पहले से ही सोच के रखो कि हाँ नहीं भी होगा तो मेरी तैयारी होनी चाहिए 2025 के लिए अच्छे से, और वो दबा के करनी है अभी से। जैसे ही आपका फिजिकल मेडिकल कंप्लीट जिन बच्चों का हो चुका है, टेबल पे बैठो, अपना वो तैयार रहो, एकदम से इतनी तैयारी करो कि जैसे तुमने कभी पहले पीछे भर्ती दिखी नहीं, उस हिसाब से तैयारी करो। उस हिसाब से तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है इस चीज़ को। आपके मन में एक फिर बात घूमती रहेगी, यार मैंने तो पिछला दे दिया, मैं तो लगा हूँ, अब क्यों पढ़ूँ। फिर मैं कह रहा हूँ 3,56,000 बच्चे लेने, उन्होंने 46 ही है, तो समझ लेना। तैयारी करते रहोगे आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे 100 बार बोलने पर भी मुझे पता, हर दिन एक एक बच्चा अगर जो वीडियो देखेगा, जो समझदार है, जिसको पता है कि भैया ठीक बोल रहे हैं। देखो इस चीज़ से मैं सफ़र हुआ हूँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं 4 बार ऐसे नहीं रहा हूँ भाई, तभी मैं कह रहा हूँ। हर साल कट ऑफ की कंपटीशन बढ़ते जा रहा हूँ, पर आप खुद देखो ना पिछले साल कितना गया था। एक बार SSC GD में हमारी स्टेट में 40 जाता था, अभी कितना जा रहा है 87। तो हर साल से 3-4 साल में इतना चढ़ गया है फिज़िकल का ही, तो ये चढ़ता जाएगा हमेशा ऊपर। मेहनत दबा के रखो। बाकी रही किस्मत की बात, भगवान ने अगर तुम्हारी ज़िंदगी में डिफेंस या फोर्स कोई लिखी है तो आप डेफिनेटली लगोगे, अगर नहीं लिखी है तो आप जितनी भी तैयारी कर लो, बेशक किस साइड नहीं लगोगे पर किसी ना किसी साइड आप ज़रूर लगोगे। एजुकेशन कहीं नहीं जाती है, आप जो भी सिलेबस पढ़ रहे हो ना उसका 70% दूसरे एग्ज़ामों में भी वही होता है, कोई अलग नहीं होता उधर। वो सिलेबस आपको वहाँ भी काम आ जाएगा, तब आपको आसानी होगी। उस एग्ज़ाम में जो नए बच्चे होंगे उनको दिक्कत होगी, पर तो पहले ट्रेन है। तो ये मत सोचो कि मैं इधर तैयारी कर रहा हूँ तो बस नुकसान है मेरा। ये कहीं ना कहीं 80% सेम ही सिलेबस मैच होता, 70-80% हर जगह सेम। मैथ का वही होगा, रेशो प्रपोर्शन, ब्लड रिलेशन, ये वगैरह आपको पता है जितने भी वो देते हैं। जीके में भी वही, इंग्लिश तो हमेशा से वही सबकी सेम ही आ रही है, रीजनिंग भी सेम है, क्या चाहिए भाई। तो आपको कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हो SSC GD में नहीं होता, कभी एज से ऊपर निकल जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम और भी आती है, तो आपको ये एजुकेशन कहीं ना कहीं और काम आ जाएगी। पर हाँ,
लगातार करते रहना, छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि मेरे घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं है, ये या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं भाई। इससे भी बच्चे हैं जिनके घर से कुछ आता ही नहीं है, इससे भी बच्चे जिनके घर वाले ही नहीं हैं। आपको तो फिर भी कुछ ना कुछ है ना, बस मेहनत करते रहो, मेहनत के आगे सब ज़ीरो है। हाँ, जुगाड़ ढूंढोगे तो जुगाड़ वालों का मैंने बहुत अच्छे से देखा है, और लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद भी पूरी ज़िंदगी दुखी रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। पैसा लाखों रुपए, लाखों रुपया उसके बैंक में होता है, फिर भी वो दुखी रहता है। ठीक है, तो आप शुक्र करो जितना भी है बहुत अच्छा है, बस तैयारी करते रहो, छोड़ना नहीं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।